जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल श्री जी सत्संग में। आज हम सुनेंगे भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा। तो आइए सुनते हैं वामन एकादशी की कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है तथा उसकी विधि और तिथि कौन सी है, उसका महात्म्य क्या है, उसे करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, यह सब बताने की आप कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु सोते हुए शेषनाग पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, जय झूलनी एकादशी, डोल एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पावन अवतार की पूजा की जाती है। यह पद्मा एवं परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया, ऐसा माना जाता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए उसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। उसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोक का स्वामी हो जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हो तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नाश करने वाली कथा श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस प्रकार सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके मेरे पास आए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा मेरा पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके इस महादैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, तुम मुझको अवश्य ही दे देना। राजा बलि ने उसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया
और मैंने अपने त्रिविक्रम स्वरूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखो। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। उससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर सोए हुए हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं एवं सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह कथा सुनने और सुनाने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराण भाद्रपद शुक्ल पक्ष वामन एकादशी संपूर्णम। मित्रों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।